हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। सबसे पहले तो ईद मुबारकबाद हो आप सभी को, और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी से रिलेटेड हमारा आज का ये टॉपिक रहेगा, ईद ब्लेसिंग और माँ दुर्गा के 9 रूप आपको कौन सी शक्ति प्रदान कर रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों टॉपिक में कैसे रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि दोनों ही चल रहा है। खुद मैं लेट हूँ रीडिंग लाने में। अभी रमज़ान और रोज़े वगैरह चल रहे थे। और देखिए, मैं अगर थंबनेल में अगर मैं खाली ईद का ही ब्लेसिंग के टॉपिक में रीडिंग करती तो हिंदू लोग नहीं ओपन करते मेरी वीडियो को। और अगर मैं नवरात्र की अलग से मैं रीडिंग अपलोड करके अलग से बना के अगर अपलोड करती तो मुसलमान लोग नहीं देखते। तो दोनों ही चल रहा है, इसलिए मैं दोनों को ऐड करके आज देखूंगी ब्लेसिंग भी और कौन सा शक्ति आपको प्रदान किया जा रहा है ये चेक करके बताऊंगी। टाइमलेस क्वालिटी चल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये रीडिंग सभी धर्म के लोगों के लिए है। अब मैं नवरात्रि की तरफ से आपके लिए कौन सी शक्ति प्रदान करेगी, ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं देख सकते, ठीक है। मैं मतभेद नहीं करती हूँ, मेरे लिए एक ही समान है सभी लोग। तो आप लोग भी देख सकते हो कौन सी शक्ति आपको प्रदान की जा सकती है। यानी कि दोनों धर्म, दोनों कास्ट के लोगों को मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए है तो ये रीडिंग आप लोग पूरा देखिएगा, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए आप लोग। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल करूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए और एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। न्यू मून की रीडिंग अपलोड कर चुकी है, जो लोग नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हो। बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है और थोड़ी बहुत नेगेटिव है, तो जो लोग नहीं देखे आप लोग देख सकते हो। और ईद है, नवरात्रि है, तो बहुत अच्छा ही है, ठीक है। बहुत अच्छी ब्लेसिंग भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए यूनिवर्स। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, चांद, जैसे कि आप लोग बताए द्वितीय तृतीय तिथि है, ठीक है। तो अभी ऐसे न्यू मून जब जाता है, यानी कि अमावस्या जब हटता है तो चांद थोड़ी थोड़ी दिखती है। और कहीं ना कहीं आप लोग ईद भी आप लोग भी शुरू हो जाती है, यानी कि आप लोग सेलिब्रेट करते हो। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग बस चांद को देखते हो और खाने के लिए भग जाते हो या फिर दुआ मांगते हो। मतलब मेरा यही है बोलने का उद्देश्य कि आप लोग उनसे क्षमा याचना भी करो, ठीक है। चंद्रदेव से आप लोग क्षमा याचना भी करो। जब भी आपको उनका दिलदार होता है तो आप लोग क्षमा याचना भी मांगो और अच्छे अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। तो जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर, कांटेक्ट नंबर दोनों ही दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेक करके रीच आउट कर सकते हो। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दो, होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। बारह राशियों के ऊपर रीडिंग है, 12 साइन के ऊपर है, किसी भी जेंडर के हो सभी के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी धर्म सभी के लिए है। अब ऐसा नहीं कि जैन नहीं दे सकते, ठीक है, क्रिश्चियन लोग नहीं दे सकते, देख सकते हो, सभी देख सकते हो। बस आप लोग एनर्जी रिसीव किया कीजिए, ब्लेसिंग, फिर गार्डियंस, ये सब देख लिया कीजिए, ठीक है। इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीडिंग स्पेसिफिक नहीं होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं है आप लोगों की। सो लेट्स सी व्हाट मैसेज आर्कन शक्ति गाइड करें कि खास ईद पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हो, क्लियर मैसेज दीजिए। शॉर्ट रीडिंग रहेगी, फिर से बोल रही हूँ, और मुझे शॉर्ट में ही दोनों को उस हिसाब से मैनेज करके बोलना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो जितना आएगी उतना ही मैं बोलूँगी। मेजर आर्काना द मैजिशियन, नंबर 1 है यहाँ पे, एक नंबर है, यानी कि
आपको एंजल नंबर सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल दिखता है या बार बार दिख रहा है तो इसका इंडिकेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी, मिथुन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये आपके साइन हो सकता है। अगर नहीं है, मैं पहले ही बोली ऑल साइन के ऊपर है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज, एक सेकेंड। द स्टार, मेजर और खाना से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। 2 मेजर और खाना का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड उछल के गिरी, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड बॉटम ऑन द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो 5 कार्ड्स ही लूँगी मैं। तो मेजर और खाना के 2 कार्ड से माइनर और खाना के 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, यानी कि 17 है एंजल नंबर। क्या ब्लेसिंग आ रहा है? सबसे पहले तो आप लोग मैनिफेस्टर हो गाइस, ठीक है। आपके लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस अभी आ रहे थे वो ब्लॉकेजेस हटते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग होगी। ये न्यू बिगनिंग किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या आपके खुद के पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो। तो मनी भी आ सकता है आपके लाइफ में, मनी आते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के पैसे खर्च भी होंगे, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। हो सकता है आपने किसी का पैसा लिया है तो वो पैसे आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे लेट भी दिखा रहा है। तो आप थोड़ा देरी भी कर रहे हो किसी का पैसा देने में, या तो और टाइम ले सकते हो इनका पैसा देने में। चाहे आप किसी से भी उधारी लिए हो या तो किसी का पैसा जमा हुआ है आपके पास, तो कहीं ना कहीं वो पैसा देने में आप लेट कर रहे हो या तो लेट से देने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा आने वाला है। आप लोग का कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर लग रहा था आपका मतलब रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हार मान चुके थे, कुछ नहीं दिख रहा था आपको आपके लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। यहाँ पे आप उम्मीद ना हारें, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे से ही चीज़ें ठीक होने लग जाएगी। जो भी ब्लॉकेजेस है वो सारे हट जाएंगी। और यहाँ पे हो सकता है आप किसी से कम्युनिकेट करो, हो सकता है अभी तक आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, या तो मान लीजिए एग्जांपल दे रही, कोई पैसा आपके पास दिया हुआ है या तो आपने लिया हुआ है, क्योंकि यही वाला कार्ड मैं बता रही हूँ आपको रीड करके। तो आप चुप थे, ठीक है, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि उसका रिएक्शन कैसा होगा आपको पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चुप्पी बरत रहे थे और चुप थे, ठीक है, ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, क्योंकि आपने उनका पैसा लिया है तो आप अपना उतना ताव नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनका पैसा आपके पास है। तो आप चुप हो, ठीक है, और आपकी एनर्जी भी स्लो है यहाँ पे। लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है यहाँ पे, आप कॉन्फिडेंस में आने वाले हो। 9 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशन हो सकता है, ये आपका हो सकता है, यानी कि आप आपके जो स्वामी हैं, यानी कि आपके स्वामी प्लैनेट मार्स हो सकते हैं, यानी कि मंगल ग्रह हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट जुनून में दिख रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है अगर स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है, यानी सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर सकते हो आप, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल पावर आपका बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फैंटेसाइज आप कर सकते हो यहाँ पे। घर में एज में छोटे हो सकते हो आप लोग। यहाँ पे कहीं पे आप लोग किसी फंक्शन में जा सकते हो, किसी के घर जा सकते हो, या तो फिर ऐसे एरिया में जा सकते हो, गार्डन वगैरह कहीं घूमने फिरने जा सकते हो। फीमेल लोगों की बात करें, हो सकता है आप लोग किसी के घर जाओ, या तो गार्डन वगैरह आप लोग जा सकते हो जहाँ पे नेचर हो। तो जहाँ कहीं पे भी जाओगे वहाँ पे आपको सुकून ज़रूर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे, और बड़ा तैयार शैयार होके आप लोग जाओगे। 17 है यहाँ पे। तो आपके ओवरऑल लाइफ में जो चीज़ें भी हो रही थी, जो ब्लॉकेजेस थी, ये आपके पास्ट जन्मों का भी है, ये आपके खुद के कर्म के हिसाब से चीज़ें मिल रही थी। तो इस जन्म में आप जितना खराब अगर किए हो तो उसको सुधार लो अभी से, ठीक है। तो सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, आपको वो अबंडेंस, न्यू बिगनिंग, सारी चीज़ें होगी।
स्टार सीड हो सकते हो यहाँ पे एक आध लोग, मैं यही बोलना चाहूँगी। हालांकि आप लोग बिलीव नहीं करते हो, खासकर मुसलमान लोग, तो आप लोग एक आध लोग स्टार सीड हो सकते हो। और स्टार सीड के लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अवेकन हो तो ही आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी होगी। आप नॉन अवेकन हो और जैसा मैं बोली थी कि चाँद थोड़ा सा दिख गया, आप खाने लग गए, मांसाहारी सेवन करने लग गए, ये कर लिए, बस खा रहे हो, तो जितना बर्डन अपने अंदर डाल रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको स्पिरिचुअल तो होना ही होगा, साथ में आपको अवेकन होना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल लाइन में थोड़ा चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, तभी जाके आपको शक्ति मिलती है, ठीक है, तभी आप यूनिवर्स के खास मतलब अंश बनते हो। हालांकि आप हो उनके अंश, स्पेशल अंश, इसलिए आपको इस तरह से बोल रही हूँ मैं। और आपको इस अर्थ पे भेजा था पर्पस के लिए। और आप जब अवेकन नहीं होते हो तब आप 3D में फंसे रहते हो, और बाकी लोग जो करते हैं वही करते रहते हो, जो वो सोचते हैं, जो मेंटालिटी मतलब जन्मों जन्मों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, उस हिसाब से आप भी सोचने लग जाते हो। तो कहीं ना कहीं आप नॉन अवेकन होते हो, इसलिए वो चीज़ें, वो पैटर्न अपनाते रहते हो और उसी में फंसे रहते हो। जब आप जागरूक हो जाते हो तो आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी होती है, आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है वो भी हट जाते हैं। जो लोग स्टार सीड नहीं है उनकी बात करूँ तो आप लोग भी अपने लाइफ में अभी अगर आप मैनिफेस्टिंग करते हो, ठीक है, मैनिफेस्टिंग की टेक्निक नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च मार सकते हो। इन्वायरमेंट में, अच्छे इन्वायरमेंट में आप बैठ के शांत माहौल में जो आसन होते हैं जिसमें आप लोग दुआ करते हो ना, उसको बिछा के, यानी कि उसमें उसको बिछा के भी जब आप लोग दुआ करते हो उसी आसन में बैठ के थोड़ा सा ध्यान कीजिए आप लोग, तो आपकी धीरे धीरे जो मैनिफेस्टिंग है वो पूरी होगी। खासकर आप लोग देख रहे हैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हो आप लोग, वो भी पूरी होगी, छोटी मोटी सही। पैसे से रिलेटेड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। तो आएंगे भी पैसे, और जिनके लिए हो सकता है वो भी जाएंगे, ठीक है, वो भी आप देने वाले हो सामने वाले को या वाले को। लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स उदास भी दिख रहे हो, निराश भी दिख रहे हो, लेकिन मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप दुखी लग रहे हो यहाँ पे, या तो हो सकते हो आप लोग। तो ठीक है, आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे, यहाँ पे अपने आप को समझा भी लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी है, मछली है इस कप के अंदर, और यहाँ पे जो इसके हाथ में एक मिट्ठू है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनसे टॉक कर रहे हो, तो ये हो ना हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं एनिमल से ही आप बात कर रहे हो, ठीक है, कोई पक्षी से आप बात कर रहे हो, मतलब 3D में आप दूसरे से भी बात नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंसान से बात करो, आप खुद से भी बात कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को समझाते हुए नज़र आ रहे हो कि चलो ठीक है, उतार चढ़ाव आता है तो उस हिसाब से आप आगे भी बढ़ोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा और निराशपना भी होगा, लेकिन ये दोनों एनर्जी आपके अंदर होगी, ठीक है, या होगा। तो आपको इसको बैलेंस करना है, यानी कि नेगेटिव भी सोचोगे, कभी पॉजिटिव सोचोगे, क्योंकि न्यू मून है ना, उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। और अगर आपका ऑरा, मैं जैसे बोली थी कल की रीडिंग में कि अगर आपका ऑरा क्लीन है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव सोचोगे, अगर नेगेटिव हो रहा है तो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों से घिरे रहोगे। तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है यहाँ पे, पैसा भी आएगा, ठीक है, आप होप भी नहीं हारोगे, कभी कभी थोड़ी बहुत निराश भी हो जाओगे, और मैनिफेस्टिंग आपकी खासकर पूरी होगी, ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, ये मंथ है ना, मार्च मंथ लास्ट तक आप जितना मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टिंग आपकी पूरी होगी। हाँ, मैं एक और बात बोलूँगी, आप जो चीज़ चाहोगे वो चीज़ें आपकी, वो विश पूरी होगी, लेकिन आप बड़ी चीज़ें चाहते हो, ठीक है, तो वो हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। अनकंडीशनल लव में आइए, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा आपका बढ़ने वाला है, फैंटेसाइज रोमांटिक होने वाले आप लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सैक्रल चक्र आपको बैलेंस रखना है, ज़्यादा कि आपको लेट उगा सकता है, ठीक है। सैक्रल चक्र देखिए बैलेंस करके रखें, यानी कि रोमांटिक होना सही है, ठीक है, सोचना, विजुलाइज करना, कल्पना करना सही है, लेकिन अश्लील हरकतें पे ना जाना, ऐसा उस तरह की चीज़ें ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें। तो चलिए, अब मैं देखूंगी माँ शक्ति आप लोगों को, सॉरी, माँ दुर्गा के 9 रूप कौन से शक्ति प्रदान करे आप लोगों के लिए। वाटर पिए आप लोग, पानी बहुत पिए आप लोग,
जितना हो सके अर्किंजा शिशुति ऐड करें। दुर्गा मेरे व्यूअर्स को कौन सी शक्ति प्रदान कर रहे हो आप? हे नौ रूप की देवी, आप मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सी शक्ति प्रदान कर रहे हो? क्लियर मैसेज दीजिए। हे नौ देवी, मेरे व्यूअर्स को कौन सी शक्ति प्रदान कर रहे हो? क्लियर मैसेज दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं। क्लियर मैसेज दीजिए। द हैंगमैन मेजर अरकाना की रीडिंग फिर से आप लोगों की शुरू हुई है मेजर अरकाना से। फिर से आना चाह रहा है मैजिशियन का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है। नंबर 7 है यहाँ पे, सॉरी 12 है, 12। टेन ऑफ पेंटिकल्स, इतना सारा नहीं लूंगी, एक कार्ड लूंगी मैं। ओह एक्चुअली बहुत सारे कार्ड निकल गए, मैं लूंगी नहीं इतने सारे, मेरे को एक ही कार्ड चाहिए। एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए गाइस। शक्ति होती है तभी हम काम कर पाते हैं, हर चीजें कर पाते हैं। शक्ति नहीं तो कुछ नहीं। चलिए एक कार्ड आ गए है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 सन, मेजर अरकाना का 2 कार्ड, माइनर अरकाना के 3 कार्ड। ये तो ब्लेसिंग में भी 3 कार्ड निकल के आई थी, माइनर अरकाना और मेजर अरकाना का 2, और इसमें भी निकल के आए हैं। आई होप आपको कार्ड विजिबल हो रहे हैं, तो यहाँ कर देती हूँ, फिर भी अच्छे से आप लोगों को दिखेगी। नंबर 10 है यहाँ पे, 12 है यहाँ पे, 19 है यहाँ पे। बर्थ मंथ भी हो सकता है आप लोगों का, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूल्यांकन नंबर, लकी नंबर या बर्थ मंथ हो सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें लटकी हुई है आपके लाइफ में, किसी चीज़ में आप फंसे हुए हो, ठीक है, और उसका सामना नहीं कर पा रहे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर नहीं आ पा रही, ना जुटा पा रहे आप लोग कि आप एक्शन ले सको, यानी कि आप फंसे हुए हो। और आप क्यों फंसे हुए हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो गाइस, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, इतना ओवर थिंकिंग करते हो कि आप
एक्शन ले ही नहीं पाते हो, ना उस चीज़ से बाहर आ पाते हो। आपका जो सोच है वो आपको फँसा के रख रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपको शक्ति दिया जा रहा है कि आप जैसे लटके हुए हो, अब उस चीज़ से बाहर आओगे, ओवरथिंकिंग से बाहर आओगे। दूसरा जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे जो लोग, तो कहीं न कहीं अब आप कम्युनिकेट करोगे, ठीक है? सामने वालों को भी जवाब दोगे, अगर आपको सामने वाले की सुनना पड़े तो आप सुन लोगे, लेकिन आप जवाब ज़रूर दोगे। यानी कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, तो कहीं न कहीं आपका थ्रोट चक्रा अनहील्ड होने के चांसेस है अभी यहाँ पे, ठीक है? तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आप लोग, तो ग्रोथ नहीं हो रहा था, ब्लॉकेज है, इसकी भी मैं रीडिंग अपलोड की हूँ। जो लोग नहीं देखे गाइस, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे भी बोली थी जो काम आप कर रहे हो सकता है वो आप पे सूट नहीं कर रहा है, तो आप दूसरा काम कर सकते हो। क्या-क्या काम आपको करना चाहिए, इस पे रीडिंग लेके आई थी, तो वो देख सकते हो आप लोग। तो जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं फाइनेंशियली, ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन दिया जा रहा था, या तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। अगर मुँह से नहीं बोला जा रहा था, लेकिन आपको खुद ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा आप लोड ले रहे थे पैसा के लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोड लेते थे कि आपको फैमिली चलाना है, या खुद के पैसे मतलब खुद का इंडिविजुअल पैसे आपके पास नहीं थे, तो वो भी आपको करना है, बनाना है, पैसा बनाना है। तो कहीं न कहीं आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, जिस तरह से इनकम आना चाहिए, वो उस तरह से चीज़ें नहीं आ रही थी। तो कहीं न कहीं ये ब्लॉकेज हटते हुए नज़र आ रहा है। सब कुछ खत्म हो गया था, यानी कि पैसे भी आपके बहुत ज़्यादा खर्च हुए, बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं। तो वहाँ पे कुछ न कुछ न्यू बिगिनिंग ला रही यूनिवर्स थी कि आपको शक्ति प्रदान करे कि आप अच्छे से अब मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार करें, प्लानिंग करके आप खुद का बिज़नेस भी कर सकते हो, या तो फैमिली के साथ भी बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है? और आपके फैमिली यहाँ पे सपोर्ट भी करेगी, ठीक है? अगर आप फैमिली के सपोर्ट चाह रहे थे और नहीं मिल रहा था, तो या तो फिर आप जो काम कर रहे थे उसके लिए आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या फिर मना कर रहे थे डायरेक्टली, जो भी है, ठीक है? पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, और ये चीज़ें ब्लॉकेजेस खड़ा कर रहा था। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पे आपको यहाँ पे शक्ति दिया जा रहा है, और आप इस पे काम भी करोगे, और इसमें आपके फैमिली की सपोर्ट भी मिलेगी। और फैमिली अगर नहीं है तो कोई पार्टनर है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, तो ये भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? अगर आप मैं लव लाइफ में है, तो ये पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे, जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो। तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप किए हो, ठीक है? जो भी चीज़ें से देखो, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो हमको कार्य करना ही होगा, दोनों ही हमको करना ही होगा ज़िंदगी भर, बूढ़े होते तक। तो कर रहे थे, लेकिन उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो हो सकता है अब थोड़ी बहुत चीज़ें आसान हो कर दे यूनिवर्स, ठीक है? यानी कि 9 शक्ति आपको, 9 रूप जो देवी है, ये आपको शक्ति दे रहे हैं, आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि आप अब न्यू डायरेक्शन देखोगे और अच्छे से मेहनत करोगे। आपको मतलब भगवान के 9 रूप के, ठीक है, यूनिवर्स के, आपके फैमिली के, सबके आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, मिल रहा है यहाँ पे। आप लोग न्यू बिगिनिंग करने वाले हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में, ये 2 लाइफ में आप कहीं न कहीं आप फँसे हुए थे, तो आप कुछ नहीं कर पाए थे। तो अब जाके आपको शक्ति मिलेगा, आपका स्ट्रेंथ बनने वाला है, वो पावर में आने वाले आप लोग, हर चीज़ आप करने वाले हो। घर में एज में छोटे हो सकते हो आप लोग, ठीक है? यहाँ पे 50% लोग छोटे हो सकते हैं घर में, या तो फिर आप लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी 10% लोग यहाँ पे थोड़े घर में बड़े हो सकते हो, या सेकंड नंबर के भी हो सकते हो। मेजर अरकाना का द सन का कार्ड है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा जुनून आप आने वाले हो, क्योंकि आपको शक्ति प्रदान किया जा रहा है, ठीक है? आप स्टॉक करने वाले हो किसी न किसी को यहाँ पे, या तो कर रहे थे, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देख रहे थे, यही एनर्जी निकल के आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा देख रहे थे सामने वाली को या सामने वाले को, ठीक है? तो अब नहीं देख के आप अपने खुद के काम पे लगे रहोगे, ठीक है? या आप खुद से कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति आने वाली है। आपकी एनर्जी अभी पॉजिटिव होने वाली है। यहाँ पे हो सकता है आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करके आप कहीं जा सकते हो, ठीक है? ये छोटा ट्रैवल भी हो सकता है, लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आने वाला, बहुत ज़्यादा मतलब भरी मात्रा में आपके अंदर, आपके शरीर में शक्ति प्रदान किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आपको वीक फील हो रहा है, ठीक है, तो आप पानी बहुत ज़्यादा पिए, जैसा पहले बोली हूँ। ओआरएस का घोल पी सकते हो, ग्लूकोज डी, ये वगैरह आप जो भी है, ये आप पी सकते हो। तो यहाँ पे आपके अंदर का वो बच्चा जागने वाला है, ठीक है? पहले आपका सोल भी थका हुआ था,
मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ, इतना बर्डन था शादी का, मेरा आत्मा के साथ था, शरीर भी इतना थक गई थी, मैं जबरन का काम कर रही थी और ना भी करूँ तो सुना देते थे, तो करना ही पड़ता है ऐसा। तो वही चीज़ है कि अब जाके आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील करने वाले हो और आपको इतना शक्ति मिलेगा कि आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा और शरीर जब अच्छा रहता है तो सब काम क्या, पूरी एनर्जी से ही रहती है, पूरा ऑरा क्लीन रहता है, ऑरा मतलब उधर से स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत पॉजिटिव रहता है। तब तो नाचने, घूमने फिरने, ठीक है, सब कुछ करने का मन करता है। क्योंकि हमारा फिजिकल बॉडी अगर हमको सपोर्ट करता है तो हम सब कुछ करने लग जाते हैं। तो वही चीज़ें होगा अब कि आपका पूरा फिजिकल बॉडी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है कि आप सारी चीज़ें कर लोगे और आपको पॉजिटिव फील होगा। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव भी सोच सकते हो क्योंकि यहाँ पे ब्लैक का घोड़ा है, ठीक है, यानी कि काला घोड़ा भी है और यहाँ पे गधा भी ले सकते हो, इसको छोटा वाला घोड़ा भी ले सकते हो, ब्राउन कलर का। तो यहाँ पे जैसे मैं बोली थी ईद ब्लेसिंग में भी आया था, तो थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग सोच सकते हो, सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हो आप लोग, तो ये चीज़ें ना करें। सूर्य नारायण को पानी चढ़ाओ और जैसे मैं बोल रही हूँ चंद्रमा है दिख जाता है आप लोगों को, तो आप लोग ना प्रणाम किया करो, सूर्य नारायण को पानी चढ़ाया करो, चंद्रमा को प्रणाम करो, पानी चढ़ाओ, ठीक है, क्षमा याचना किया करो, क्योंकि अभी अर्थ पे हम वो दोनों भगवान को ही देखते हैं, वो हमारे साथ प्रेजेंट है। बाकी तो सभी भगवान फोटो में दिख रहे हैं, ठीक है, कोई लेटे हुए, कोई जैसे बुद्ध देव बैठे हुए हैं, सबको आप ऐसे ही देख रहे हो, मूर्ति में देख रहे हो, पिक्चर में देख रहे हो, ओरिजिनल तो नहीं देख रहे हो। लेकिन हाँ, आप सूर्य नारायण को आपको दर्शन होती है, मतलब आप लोगों को सूर्य नारायण की दर्शन होती है और चंद्रमा की दर्शन होती है, तो आप लोग क्षमा याचना करो, प्रणाम करो, क्योंकि यही मैस्कुलिन फेमिनिन है जो आपको बैलेंस रखता है, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना है आपके अंदर ये दोनों एनर्जी। हाँ, किसी किसी के लिए, लेडीज़ लोगों के लिए अगर आपको मेंसेस वगैरह में प्रॉब्लम हो रही थी, आ नहीं रही थी, तो हो सकता है आपके आने के चांसेस है, अभी ये ब्लॉकेजेस क्लियर करेंगे यूनिवर्स, आ सकते हैं, ठीक है। जिनका क्लियर नहीं होता है या तो बहुत महीने बाद जाके होता नहीं है, मतलब बहुत महीना भी हो जाता है किसी किसी का, तो होता ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम से आप लोग बहुत डॉक्टर को दिखा ली, बहुत कुछ हो लिया लेकिन नहीं हुआ, तो हो सकता है आपको ये शक्ति दे रहे कि आप जाके ये ब्लॉकेजेस हट जाए, आप मेंसेस में आ जाओ, ठीक है। आपको फ्लावर दिख सकता है, ये फ्लावर को ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब किसी के घर पे ही दिखेगा या किसी खेत में दिखेगा, हो सकता है ये आपको वॉलपेपर में दिख जाए या फिर आपके फ़ोन में किसी वीडियो में दिख जाए, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका इंडिकेशन यही है कि आप अब ग्रोथ करने वाले हो, आपको अब वो अबंडेंस, वो सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। कुछ मिले चाहे ना मिले, क्योंकि आप लोग मैनिफेस्ट करो वो पूरी होगी, ये भी मैं बोली हूँ, ठीक है। अगर जो लोगों को नहीं मिलती है, मान लीजिए नहीं मिलती है, लेकिन आपके शरीर इतना काम करेगा, इतना वर्क करेगा कि आप खुश रहने ही वाले हो, ठीक है, आप लोग दुखी तो नहीं होंगे। पानी वगैरह बहुत ज़्यादा पिए, तरबूज हो गया, वाटरमेलन और क्या बोलते हैं लेमन, यानी कि नींबू, आप इसका उपयोग ज़्यादा कीजिए, ठीक है। ये भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील कराएगा, गर्मी का दिन है तो। हाँ, कहीं आप लोग जाओगे ना, या तो मान लीजिए कहीं काम करते हो, किसी फील्ड में काम करते हो, या फील्ड में आपको जाना पड़ता है, या तो फिर कहीं और जा रहे हो घूमने के लिए, कहीं पे भी जाओ ना तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग सकती है, ठीक है। और वहाँ पे हो सकता है आपको प्यास लगे तो आप मुँह ढक के जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको प्यास लग रही है लेकिन वहाँ पे पानी पीने के लिए कोई लोग ना मिले आपको, पानी पिलाने के लिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और किसी घर में लेकिन आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन जहाँ जा रहे हो रास्ते में कहीं घर नहीं है, लेकिन आप पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक जगह पे आपको ये घर मिल जाएगा और वहाँ से आपको पानी पिलाएंगे आपको,
ठीक है। तो इतना तरसना, अगर तरसाना पड़ रहा है, ठीक है, आपको तरसना पड़ रहा है, तो मैं आपको एक रेमेडीज़ बताऊंगी, ठीक है। ये रजोगुण में भी आता है और गर्मी के लिए सही भी है, आपको ब्लॉकेजेस से बाहर भी करेगा, आपके जितने भी बैड कर्म है उसको भी कहीं ना कहीं हील कराएगा। आप मटका अपने शॉप में, घर के बाहर, कहीं पे भी रख सकते हो, जो आम पब्लिक लोग हैं वो पी सके, अपने से खुद से लेके, बिना हिचकिचाए, ठीक है। या तो फिर ऐसे छोटा मोटा कुआं बना सकते हो, छोटा मोटा नहीं तो सीमेंट से ऐसा छोटा सा कुआं जैसे ही मतलब बना सको, जैसे कि एनिमल्स लोग आगे पानी पी सके। तो आपके जो बैड कर्म है ना वो भी धीरे धीरे हट जाएंगे। आप ना इतना पॉजिटिव फील करोगे लोगों की खिदमत करने में, लोगों की, जब आप चैरिटी करोगे, ठीक है, लोगों के लिए आप कुछ करोगे तो आपको दिल से सुकून मिलेगा, ठीक है। तभी ना क्या है, आपके अंदर का बच्चा यानी कि सोल बहुत खुश रहेगा, हैप्पी रहने वाला है। और एक मैसेज मैं बताना भूल गई आप लोगों को, यहाँ पे अगर आप लव लाइफ में हो और आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, फैमिली से बात नहीं कर पा रहे थे, ना अपने पार्टनर के लिए कोई एक्शन ले पा रहे थे, ना उनको कोई, उनके लिए किसी कुछ कर पा रहे थे फैमिली के लिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके फैमिली हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, या फिर किए भी होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप हिम्मत जुटा के बात करने वाले हो अपने फैमिली से। तो यहाँ पे आपको शक्ति दिया जा रहा है, ठीक है, नौ दुर्गा की तरफ से आपको शक्ति प्रदान किया जा रहा है कि आप अपने फैमिली से बात करोगे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति प्रदान किया जा रहा है ताकि आप इनसे बात कर सको, ठीक है। क्योंकि इन्हीं की वजह से पास्ट में आप रिलेशनशिप को ख़त्म किए थे, क्योंकि नंबर 10 है यहाँ पे। तो इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आप रिश्ते को ख़त्म कर चुके थे। और फेमिनिन कोई है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, चाहे वो फादर हो, आपके माता पिता हो, कोई भी हो, तो ये बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस पैदा करे। तो आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। अगर कुछ भी रेजोनेट करता है तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। और आप लोग हमेशा खुश रहो, क्योंकि अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, नहीं तो डिटेल रीडिंग हो जाएगी गाइस, आपकी सारी विषय पूरी हो। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।